हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लाया हूं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं और ये आप देखेंगे। इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके इन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो ये है कि क्यूबा मिसाइल संकट को किस युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। दोस्तों, ये वही मित्र राष्ट्र हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल थे, जो कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में बट गए थे। मित्र राष्ट्रों में आपका अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश थे, जबकि अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी, इटली व जापान इसमें शामिल थे। आइए दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियों के नाम बताने हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि जब विश्व जब दो गुटों में बट गया था तो उस समय दो ध्रुव बन गए थे। पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, जिनको हमने दो महाशक्तियों के नाम से जाना। एक जो ध्रुव यानी कि एक जो महाशक्ति थी वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा दूसरी तरफ जो था वो हमारा सोवियत संघ था। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पश्चिमी गठबंधन तथा पूर्वी गठबंधन। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये पूर्वी गठबंधन जो है ये सोवियत संघ का था और पश्चिमी गठबंधन वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। यानी जो पश्चिमी गठबंधन था वो आपका पूंजीवाद का समर्थक था और जो पूर्वी गठबंधन था वो आपका समाजवाद यानी कि साम्यवाद का समर्थक देश था। देखिए आंसर, देखिए इसका उत्तर क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। दोस्तों, कौन कर रहा था? सोवियत संघ। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ के बाद छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ, जो दो महाशक्तियां थी कौन कौन सी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन, एक हमारा संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका तथा दूसरा हमारा कौन सा? सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के साथ छोटे देश जुड़ाव क्यों कर रहे थे? क्या आखिर वजह थी जिसके कारण जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ जुड़ रहे थे? तो उसका जो कारण था वो ये था दोस्तों, अपने निजी हित साधने के लिए वो उसके साथ जुड़ रहे थे। किसके संग? अमेरिका तथा सोवियत संघ के साथ वे अपने निजी हितों को साधने के लिए वे उन दो देशों के साथ जुड़ रहे थे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो ये है, नाटो की स्थापना कब हुई तथा इसमें कौन कौन से देश सदस्य थे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। तथा नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है, जो नाटो की जो फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों, ये है नाटो की फुल फॉर्म। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, वह इसका जो पूर्ण विस्तार कीजिए या इसकी फुल फॉर्म लिखिए। तो दोस्तों, आप इसकी फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसके अंतर्गत शुरुआत में 12 देश शामिल थे, परंतु अब इसके अंदर 28 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रेजेंट में अब इसके अंदर 29 देश हो चुके हैं शामिल। शुरुआत के समय में इसके अंदर अमेरिका, कनाडा,
डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश इसमें शामिल थे। ये जो नाटो था वो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थक देश थे, यानी नाटो के खिलाफ जो बनाया गया था वो बना था दोस्तों आपका वारसा। क्या बना था? वारसा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि वारसा संधि क्या थी और वारसा संधि में कब की गई तथा इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप इसमें क्या बताएंगे दोस्तों कि वारसा की जो संधि हुई थी वो 1955 में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, वारसा की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1955 में हुई थी। तो वारसा की स्थापना 1955 में पूंजीवाद देशों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक संगठन के विरोध में यानी कि उनके खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ साम्यवादी देशों ने की थी इसकी स्थापना। समझ आया? ये जो वारसा संधि की गई थी वो नाटो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो भी पूंजीवाद देश हैं उनके खिलाफ वारसा संधि की स्थापना हुई थी 1955 में। इसमें रूस, रोमानिया, बुल्गारिया और पोलैंड जैसे वारसा संधि के प्रमुख देश थे। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके साथ साथ इस संधि का भी अंत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो ये है कि गुट निरपेक्षता से हम क्या समझते हैं, यानी गुट निरपेक्षता क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुने। क्या होता है गुट निरपेक्षता? दोस्तों गुट निरपेक्षता का क्या मतलब होता है? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है सैन्य गुटों से पृथक रहना, अर्थात अलग अलग रहना। किसी यानी कि आप किसी भी सैन्य गुट के साथ शामिल नहीं होंगे, इसको हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। जब पूरा विश्व दो महागुटों में बट गया था, एक सोवियत संघ तथा दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऐसे में कई सारे देशों ने अपने आप को उन दोनों देशों से यानी कि दोनों देशों के सैनिक गुटों से पृथक रहने का निर्णय लिया, अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना होना। सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों के बीच बट गया और नव स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और गुट निरपेक्ष ने एक आंदोलन का भी रूप ले लिया। दोस्तों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसको हम नाम यानी NAM के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अलाइनमेंट। अगला जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो ये है गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने वाले देशों के व उनके नेताओं के नाम लिखने हैं। दोस्तों अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर वे कौन कौन से नेता थे और वे कौन कौन से देश थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के आरंभ की थी यानी कि शुरुआत की थी, जिसमें से जो मुख्य लीडर थे वो भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे तथा मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब और कहाँ हुआ और पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश थे। तो दोस्तों पहला आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ और कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ और स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में इस सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल थे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12वां है वो ये है कि 14वां यानी 14 गुट निरपेक्ष आंदोलन कब और कहाँ हुआ और इसमें कितने सदस्य देशों ने इसमें शामिल यानी शिरकत की यानी शामिल हुए। तो 14वां गुट निरपेक्ष आंदोलन 2006 यानी 2006 हवाना, दोस्तों ये क्यूबा की राजधानी है हवाना में हुआ। इसमें कुल 116 देशों ने इसमें भाग लिया तथा 15 पर्यवेक्षक शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों वो ये है निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है। दोस्तों निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के शस्त्रों को
ना बनाना, यानी कि किसी भी प्रकार के शस्त्रों को ना बनाना, उस पर रोक लगाना निःशस्त्रीकरण कहलाता है। अर्थात कोई भी ऐसा शस्त्र जिससे आक्रमण और विध्वंस शस्त्रों को कम करना तथा उन पर नियंत्रण करने पर जोर देना ही क्या कहलाता है? निःशस्त्रीकरण कहलाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो ये है कि 1960 के दशक में यानी 1960 के और 1970 के 10 सालों के बीच में महाशक्तियों के बीच कौन कौन सी 3 संधियां हुई महत्वपूर्ण? तो दोस्तों इसमें से जो आपकी एक संधि है वो परमाणु परीक्षण संधि, जो दूसरी है परमाणु अप्रसार संधि जिसको हम एनपीटी के नाम से भी जानते हैं, थर्ड वन जो आपका है तीसरा जो है परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा वो ये है, नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या थी? कहने का मतलब ये कि जो शीत युद्ध के बाद अधिकतर मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की चुप्पी साध लेना, यानी कि जो यूएनओ था उसने चुप्पी साध ली। कहने का मतलब है अब किसी भी देश पर एक्शन नहीं ले रहा था और यह एक बड़ा नाटकीय फैसला था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो ये है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्रों के बीच एक प्रतिद्वंद्विता थी। इसका आंसर आपको देना है बिल्कुल सही, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट जो आया था, क्यूबा मिसाइल संकट में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने का कारण था। यही कारण था क्योंकि जब उन्होंने तैनात कर दी तो उसके बाद दोनों में क्या हुआ, दोनों ही देशों में प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई और टकराव पैदा हो गए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 17 कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि यानी एलटीबीटी से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये जो है इसके अंतर्गत वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर, कहाँ कहाँ? वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ जो शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को रूस की राजधानी, कैपिटल ऑफ रूस में 5 अगस्त 1963 में 1963 में हस्ताक्षर किए और यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें।